नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी। मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में दोस्तों फिर से बात होगी शीतल चौधरी जो हरियाणवी मॉडल है उसके मर्डर को लेकर। दरअसल अब उसके मर्डर करने वाला जो सुनील है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पानीपत पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद उसने कुछ खुलासे किए हैं पानीपत पुलिस के सामने, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो बात यह कि ये जो मॉडल थी इसकी हत्या की गई, गाड़ी में चाकू मारे गए और फिर गाड़ी को जानबूझकर दिल्ली पैरेलल नहर में कुदा दिया और उसमें जो सिम्मी है उसकी जो डेड बॉडी है वो बहकर सोनीपत पहुंच गई पानीपत से और सोनीपत में उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। इसके बाद इस पूरे केस का खुलासा हुआ, जांच शुरू हुई और फिर पता चला कि बॉयफ्रेंड सुनील ने ही सिम्मी चौधरी की हत्या की है। अब बॉयफ्रेंड सुनील कौन है? दरअसल सुनील पानीपत का रहने वाला है और सुनील ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। बावजूद इसके वो सिमी के साथ रिलेशनशिप में था और सिमी चौधरी जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। सिमी भी पहले से शादीशुदा, उसके भी 2 बच्चे, लेकिन वो अपने पति से अलग अपनी बहन के साथ रहती थी। बहन का नाम नेहा है और पानीपत में नेहा और सिमी एक साथ रहा करते थे। लेकिन इसी बीच सिमी की जो दोस्ती है वो सुनील से होती है और सुनील फिर मॉडल टाउन करनाल में अपना एक होटल खोलता है। उस होटल में सिम्मी को वो मैनेजर रखता है, दोनों वहां पर रहते हैं। फिर बाद में होटल बंद कर देता है। उसके बाद कुछ दिन वो करनाल में ही सिम्मी के साथ किराए पर रहता है। यानी कि सुनील अब 2 औरतों के साथ रह रहा था। घर में उसकी पत्नी थी लेकिन बाहर वो सिम्मी के साथ रहता था। और भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सुनील ने अपनी 4 एकड़ जमीन तक बेच दी थी क्योंकि वो सिम्मी के सारे खर्च उठाता था। उसको एक्टिंग, मॉडलिंग सिखाने से लेकर उसके रहने खाने तक का सारा इंतजाम जो है वो सुनील कर रहा था। यानी सुनील एक तरीके से उसके प्यार में पागल था, लेकिन शायद वो ये भी भूल गया था कि उसके 2 बच्चे हैं और एक बीवी भी है। अब लेकिन सिम्मी को अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। वो भले ही अभी तक जो है सुनील के साथ थी, उसके रुपयों पैसों का इस्तेमाल कर रही थी, सुनील भी उसका पूरी तरह ख्याल रख रहा था, लेकिन सिमी जो है वो सुनील से शादी करने को तैयार नहीं थी और सिमी मौका देख रही थी कि कब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करे, कब सुनील से उसका पीछा छूटे। अब हुआ यूं कि पानीपत के अहर गांव में सिमी को शूटिंग करनी थी और शूटिंग के लिए सुनील उसे खुद अपनी कार से गांव में छोड़कर आता है और उसके बाद सिमी जो है वो शूटिंग करती है दिन भर। रात को 10 बजे के आसपास जो है वो उसे लेने जाता है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिमी और सुनील आपको दिख रहे हैं, साथ में सुनील की i20 गाड़ी जिसे नहर में खुदाया वो भी इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है। गाड़ी में बिठाता है सुनील सिमी को और फिर दोनों के बीच कहासुनी होती है और कहासुनी की वजह बनी एक फोन कॉल। दरअसल आजकल सिमी जो है वो थोड़ा उसका बर्ताव बदल गया। वो कटने लगी थी सुनील से, वो कन्नी काटने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ पर एक टैटू भी गुदवा लिया था और टैटू में माना यह जा रहा है कि उसने किसी नए लड़के का नाम लिखवाया हुआ था जिससे आजकल वो बातें कर रही थी। और जब गाड़ी में बैठी है वो रात को 10 बजे के आसपास जब उसे सुनील लेने गया तो उसी लड़के का सिमी को फोन आया और फिर दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बड़ी कि सुनील ने आपा खो दिया और चाकू से उसने एक का एक 8 वार किए सिम्मी पर। सिम्मी को लहूलुहान कर दिया। 1 घंटे तक सिम्मी की बॉडी गाड़ी में पड़ी रही और सुनील इधर उधर गाड़ी को घुमाता रहा। वो सोच रहा था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं और अब आगे क्या करूं, क्योंकि आवेश में उसने मर्डर तो कर दिया, सिम्मी पर वार तो कर दिए, लेकिन अब आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग उसके दिमाग में नहीं थी। लिहाजा 1 घंटे तक गाड़ी में सिम्मी पड़ी रही, उसकी सांसें भी चल रही थी। अगर इस 1 घंटे के बीच में सिम्मी को सुनील अगर चाहता तो बचा सकता था, लेकिन वो ये चाह ही नहीं रहा था कि सिम्मी जिंदा बचे, क्योंकि अब शायद सिम्मी उसकी पोल खोल देती और फिर सुनील पकड़ा जाता। तो उसने दिमाग लगाया और दिमाग ये लगाया कि वो गाड़ी को ले गया दिल्ली पैरेलल नहर पर और पुल के पास ले जाकर अपनी i20 को नहर में कुदा दिया और उसका एक गेट खोल दिया ताकि गाड़ी में पानी आसानी से भर जाए और जल्दी से जल्दी सिम्मी जो है वो डूब जाए। अब जैसे ही गाड़ी में पानी भरने लगा तो खुद जो है सुनील बाहर आ गया गाड़ी से। वो तैरना जानता था और तैरते हुए सुनील बाहर आ गया, लेकिन जब उसने सिम्मी पर चाकू से वार किए तो एक हल्का सा कट उसके खुद के हाथ पे भी लगा और फिर खुद सुनील ने पुलिस को फोन कर ये कहा कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी हमारी नहर में गिर गई है। और उसने पुलिस को एक ड्रामा रचा, झूठी कहानी बताई, उसको लगा कि वो बच जाएगा। लेकिन सुनील इस हत्या के बाद काफी घबरा गया था। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और उसकी कॉल डिटेल्स निकाली, उसके शरीर पर वो चोट का निशान देखा। उसके बाद जब सिम्मी की बॉडी बरामद हुई तो उस पर भी चाकू के निशान थे।
इससे क्लियर हो गया कि सिम्मी का मर्डर किया गया है। और फिर गहनता से जब पूछताछ की गई, बैकग्राउंड खंगाला गया सुनील का, तो फिर सुनील ने अपना क्राइम जो है उसको कन्फेस कर लिया, यानी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही सिम्मी का मर्डर किया है। आपको बता दें कि सिम्मी का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। इन दोनों बहनों की शादी पानीपत में हुई थी और पानीपत में जो दूसरी बहन नेहा है उसका पति अमेरिका रहता है, वो भी अकेली रह रही थी और नेहा के पास ही सिम्मी रहती थी, क्योंकि सिम्मी का भी अपने पति से विवाद हो गया था। तो लिहाजा दोनों बहनें साथ रह रही थी और सिम्मी मॉडलिंग एक्टिंग में अपना करियर बना रही थी। लेकिन सुनील से जो उसकी दोस्ती थी, जिसको सुनील जो है वो शादी में बदलना चाहता था, लेकिन सिम्मी इस बात से इनकार कर रही थी शादी की बात से, क्योंकि उसका तर्क ये था कि सुनील पहले से शादीशुदा है, लिहाजा उसके साथ वो अपनी जिंदगी नहीं शुरू कर सकती, या तो उसे पहली वाली पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, जिस पर दोनों की सहमति नहीं बनी थी। तो फिर दोनों के बीच अनबन हुई और अनबन का नतीजा ये हुआ कि इस बात को सुनील कतई बर्दाश्त नहीं कर पाया कि सिम्मी किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर ले, और जिस लड़के के नाम का टैटू सिम्मी ने अपने हाथ पर गुदवाया था, उसके बाद से ही विवाद शुरू हुआ और फिर ये कहानी देखते देखते सिम्मी के मर्डर पर जाकर खत्म हुई। अंत में अब आप इस मामले में डीसीपी वत्स का ये पूरा बयान सुनिए और समझिए कि कैसे पुलिस ने इस मामले की जो है वो परतें खोली हैं और कैसे ये बात कबूल की सुनील ने कि उसी ने ये हत्या की है। क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, बताएंगे आपको क्राइम की दुनिया से जुड़ी हुई अगली कोई बड़ी खबर। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। हाँ देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो करवाया जाएगा पुलिस रिमांड के दौरान, हमने उससे निशानदेही करवाई है, पूरे रूट की निशानदेही करवा के कहाँ से वो चले थे, कहाँ से कहाँ उसने लड़की को चाकू मारे और कैसे कैसे उसने गाड़ी को नहर में धकेला। तो ये चीज़ें आज करवाई गई हैं। और उसके अलावा फुटेज वहाँ की ली गई हैं जहाँ से ये चले थे, गौशाला से जो चले थे, तो वहाँ की फुटेज ली और निशानदेही करवाई गई है। और इसके अलावा कोई नई बात अभी तक सामने नहीं आई। सर, पता चल रहा है कोई जबरन शराब पिला गई थी और जब मरने से पहले उसकी सांसें चल रही थी, कुछ ऐसा था? देखिए, वो सांसों वाला तो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि ये जिस समय पानी में गई उस टाइम जिंदा थी कि मरी हुई थी। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बता पाना संभव होगा। और शराब वाली बात ये तो पहले भी आई थी कि लड़के ने शराब पी हुई थी, और लड़की के बारे में कुछ सामने नहीं आया कि उसने भी शराब पिलाई थी, ज़बरदस्ती पिलाई थी या क्या हुआ था। वो चीज़ कोई तफ्तीश में नहीं है। सर, ये रीज़न अब तक क्या सामने आया, किस केस? मुख्य कारण इसका ये लड़की अन्य लड़कों से बात करती थी, इस बात को लेके इनका झगड़ा होता था। और जिस दिन इसकी हत्या की गई है उस दिन भी यही मामला हुआ। दूसरे लड़के से ये लड़की बात कर रही थी और वो मना कर रहा था, तो इसी बात पर उसको लड़के को गुस्सा आया और उस पर उसने उसको चाकू मार दिया। सर, सुनील द्वारा भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया था, करनाल कुछ होटल लिया गया था, पैसे खर्चे गए, उसका भी ऐसा कुछ? देखिए, ये चीज़ें हमारे तफ्तीश का बिंदु नहीं है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं मैं कह पाऊँगा अभी। सर, रिमांड के दौरान उसने कुछ पूछताछ में कुछ तो बताया होगा, किस वजह से ये सारा कब से चल रहा था उसके दिमाग में, साजिश कब रची, कैसे कुछ क्या हुआ? देखिए, बार बार आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि रीज़न मैंने बताया कि भाई ये दूसरे लड़कों से बात करती थी और साजिश उसके मन में तो थी क्योंकि इसने चाकू पहले से रखा हुआ था। अगर साजिश ना होती तो चाकू ये क्यों रखता? क्योंकि तो ये रंजिश इसने तभी पाल ली थी जब इसके ये कहना नहीं मान रही थी, दूसरे लड़कों से बात करती थी, तो इसने अपने मन में ठान लिया था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसी दिन भी इसी बात पर इनका झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर। उसने सब टैटू भी बनवा लिया था अपने नए बॉयफ्रेंड का कुछ हाथ पे। अब देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि उसके बॉयफ्रेंड का था वो या कोई भाई का नाम था या कुछ नहीं कहा जा सकता उस विषय में। आरोपी ने कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया था सर इसके ऊपर, बता रहे हैं उसके घर परिवार वालों का आरोप है कि काफ़ी सारा पैसा उस पर। नहीं, ये हमारी तफ्तीश का विषय नहीं है। हमारी तफ्तीश का विषय केवल हत्या है और उस विषय पर ही हम जांच करेंगे। चाकू बरामद हो गया? चाकू बरामद हो गया है जिससे उसने उसकी हत्या की थी। कहाँ से बरामद हो सर? जिसने वहीं छुपा रखा था, नहर के पास ही, वहीं से बरामद किया।